नमस्कार। कैसे हैं आप सब? बहुत वक्त गुजरा जब मैं आप सबसे मुखातिब हुआ हूँ, अपने दोस्तों से, अपने पाठकों से, अपने चाहने वालों से, कई ऐसे लोगों से जिनसे मैं इंस्पायर होता हूँ, जिन्हें मैं जानता हूँ। ये वक्त ऐसा है जब इंसान एक दूसरे से दूर हो चुका है, दूरी कायम हो गई है। हर कोई परेशान है, हर तरफ समस्याएं हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा कि इन समस्याओं से निजात कैसे मिलेगा। लोगों की नौकरियां जा रही हैं, परेशानियां हैं, दुख हैं, लोग मर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे वक्त में एक पत्रकार होने के नाते, एक लेखक होने के नाते, एक समाज में रह रहे एक जागरूक नागरिक होने के नाते मेरा ये फ़र्ज़ है कि मैं अपने दोस्तों से, अपने चाहने वालों से, अपने पाठकों से और उन तमाम लोगों से जो मेरे शुभचिंतक हैं, मेरे वेल विशर हैं, मैं उन सब से जुड़ सकूं, उनसे जुड़ूं और जो संवाद हमारे बीच होना चाहिए उसे कायम रखूं, क्योंकि इस दौर में एक दूसरे के बीच संवाद कायम रखना बेहद ज़रूरी है। आज जैसा मैंने कहा, हम मिल नहीं पा रहे, हम एक दूसरे को देख नहीं पा रहे। कई लोग ऐसे हैं जो काफ़ी वक्त से अपने घर नहीं गए, शायद अपने माँ बाप से, अपने प्रियजनों से नहीं मिल पाए होंगे, और वो लोग भी अकेले हैं अंदर से। भले ही उनको कोई समस्या नहीं है, शायद वो संपन्न हैं, वो घरों में हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, मगर एक इंसानी तौर पर उनके अंदर कहीं ना कहीं कुछ एक उलझन सी है, एक डर है, एक ऐसा खौफ है जो उन्हें पता नहीं कि वो खौफ किस चीज़ का है, मगर वो मौजूद है। वो किसी से अपने दुख, अपने भावनाएं जो इस समय, इस दौर में उनके मन में चल रही हैं, वो साझा नहीं कर पा रहे। तो इसलिए मुझे लगा कि ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आप सबसे ये संवाद कायम करूं, जिससे मैं अपनी कुछ कह सकूं, आप अपनी मुझसे कुछ कह सकें। और मुझे ऐसा लगता है कि इस संवाद के बीच में जो सबसे अच्छा माध्यम रहेगा वो है ये मेरा उपन्यास टूटन। आप में से बहुत लोगों को पता होगा कि इसी साल फरवरी में मैंने अपना पहला उपन्यास टूटन लॉन्च किया था। उसका बुक लॉन्च था मेरे शहर इलाहाबाद में, और फिर उसके बाद मुझे शुरुआती जो प्रतिक्रिया, एक नए लेखक को जो प्रतिक्रिया मिलनी चाहिए, मुझे वैसी ही प्रतिक्रिया मिली। मुझे बहुत खुशी है उस चीज़ की। मगर जैसे जैसे परिस्थितियां बदली, लॉकडाउन लगा, कोरोना वायरस, उसका संक्रमण भारत में बढ़ता चला गया, लोग परेशान होते चले गए, तो मुझे भी ये मुनासिब नहीं लगा कि मैं इस सारे माहौल में मैं अपनी किताब का प्रचार करूं या अपना प्रचार प्रसार करूं। मुझे लगता है कि ये दौर अपने प्रचार प्रसार से ज़्यादा ये दौर उन लोगों के बारे में जानने का, उन लोगों के बारे में समझने का और उन लोगों को ढांढस बंधाने का है जो इस समय, इस दौर में सबसे ज़्यादा उलझ रहे हैं, जो कोरोना से और उसके बाद के जो समस्याएं उससे पैदा हुई हैं उससे जूझ रहे हैं। उनके बारे में बात करने का ये वक्त है। मगर इस वक्त में, जैसा मैंने कहा, कि संवाद बेहद ज़रूरी है। कहीं ना कहीं एक लेखक के तौर पे मुझे ऐसा महसूस होता है, और मुझे यकीन है कि मुझसे जुड़े सोशल मीडिया पे जो मेरे साथी लेखक होंगे या जो जानकार होंगे, वो भी इस बात से सहमत होंगे कि कहीं ना कहीं जो एक लेखक है, एक व्यक्ति है जो समाज के बारे में सोचता है, वो इस समय कुछ सोच नहीं पा रहा, कुछ समझ नहीं पा रहा। मुझसे बहुत लोगों ने कहा, मेरे जानने वालों ने कहा कि बड़े दिन से तुम्हारा कोई लेख नहीं आया, तुम्हारा कोई विचार तुमने नहीं कुछ सोशल मीडिया पर या अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के माध्यम से तुमने कोई अपना विचार नहीं साझा किया। मैंने ऐसे ही बात घुमा दी। मैंने कहा कि लिख रहा हूँ, जल्द कुछ साझा करूँगा, मगर सच ये है कि मेरे पास कुछ लिखने को नहीं है अभी। मेरे पास कुछ सोचने को नहीं है। इस चार दीवारी में बंद रह के ऐसा लगता है जैसे दिमाग सुन्न पड़ गया है, जैसे सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई है। ऐसा लगता है जैसे हम जी रहे हैं तो क्यों जी रहे हैं। सब कुछ जैसे
बिखरता हुआ सा चला जा रहा है हमारी नज़रों के सामने से। परिस्थितियां ऐसी अनुकूल नहीं है कि आप कुछ सोच सको, आप लिख सको। आप क्या लिखोगे, आप क्या सोचोगे ऐसे वक्त में? कई चीज़ें जो बल्कि कुछ समय पहले मैंने एक लेख लिखा था, उसमें मैंने ये कहा था कि इस दौर में कई चीज़ें ऐसी हैं जो आपको फिक्शन या मनगढ़ंत लगती होंगी, जो कहानियां होती होंगी कि फला आदमी 1000 किलोमीटर पैदल चल के अपने घर चला गया। मगर इस दौर में ये हर चीज सच्चाई ही है। लोग पैदल अपने घरों की ओर निकले जा रहे हैं, बेबस हैं, लाचार हैं। बच्चे, बूढ़े, माएं, हर कोई जूझ रहा है, लड़ रहा है। किसी के पास कोई रास्ता नहीं है कि वो कैसे अपने जीवन को फिर से उसी पुराने ढर्रे पर लौटा ले जा सके। और इस दौर में एक लेखक भी शून्य हो जाता है। उसके पास सोचने को, लिखने को, कहने को कुछ नहीं बचता। वो सब कुछ देखता है और उसके बाद वो शांत रहता है, क्योंकि वो लिखे भी तो क्या लिखे। इस वक्त उसको ये उम्मीद नहीं है कि उसका लिखा हुआ पढ़ा जाए। उसको ये उम्मीद है, उसको ये अंदर से चाहत है कि विधाता, भगवान, ईश्वर, अल्लाह, जीसस, जो कुछ भी हैं ऊपर हैं हमारे, वो इस परिस्थिति को सुधारें, इस माहौल को बदले, लोगों के लिए बदले। तो मैं जानता हूं कि मेरे इस वीडियो से, मेरे इस छोटे से कोशिश से, इस संवाद बनाने की प्रक्रिया से कोई बहुत बड़ा बदलाव तो नहीं आएगा, मगर मुझे ऐसा लगता है कि संवाद बनाना बेहद ज़रूरी है। 2 लोगों के बीच में, 10 लोगों के बीच में, 1000 लोगों के बीच में। क्योंकि जब ये संवाद कायम रहेगा तभी हम इस समस्या से, इस पल से हम लड़ने में समर्थ हो पाएंगे। तो मैं ना तो कोई बहुत बड़ा समाजशास्त्री हूँ या आर्थिक मामलों का विश्लेषक हूँ या कोई टीवी एंकर हूँ या नेता हूँ जो मैं आपसे संवाद कोरोना वायरस को लेकर या लॉकडाउन को लेकर या सरकारें क्या कर रही हैं, क्या नहीं कर रही हैं, क्या करना चाहिए, इन चीज़ों पर, क्योंकि ये तमाम चीज़ें आप खबरों के माध्यम से देख रहे हैं, उनसे जुड़ रहे हैं। तो मैं इन चीज़ों में आपसे चर्चा नहीं करूँगा। फ़िलहाल मैं आपका मन हल्का करने, आपको इन समस्याओं से, इन परिस्थितियों से कुछ समय के लिए निजात दिलाने के लिए आया हूँ। इसीलिए इस संवाद को मैं अपनी इस उपन्यास के माध्यम से मैं इस संवाद को आप सबसे बनाने के लिए, कायम करने के लिए आया हूँ। तो ज़्यादा कुछ तो नहीं, और इस वीडियो को ज़्यादा लंबा भी नहीं करूँगा, लेकिन मैं इस अपने किताब के माध्यम से आपका कुछ वक्त चाह रहा हूँ। आपके सामने, आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अभी मेरी ये किताब नहीं पढ़ी होगी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस किताब को पढ़ें। मगर एक लेखक के नाते मैं इसकी कुछ लाइनें, कुछ पन्ने आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। इसलिए नहीं कि मैं इसका प्रचार, मेरा उद्देश्य है इसका प्रचार करना। जाहिर है कि मैं इसके बारे में आपको नहीं बताऊंगा तो आपको शायद पता भी नहीं चलेगा, मगर फिर भी मेरा उद्देश्य इसे पढ़ के आपको थोड़ा सुकून देना है, आपको थोड़ी खुशियाँ देनी है। जिन उलझनों से, जिन समस्याओं से आप गुज़र रहे हैं, उन समस्याओं से आपको निजात दिलाना है। तो पेश है मेरे उपन्यास टूटन का ये छोटा सा हिस्सा। मैं बहुत बड़ा हिस्सा नहीं पढ़ूंगा, उसको मैं आगे के लिए रखता हूं, क्योंकि आज ये पहला वीडियो है जो मैं अपने उपन्यास का पाठ करने जा रहा हूं, अपने उपन्यास को आपके सामने पढ़ने जा रहा हूं। तो इसलिए मैं सबसे पहले इसका एक जो इंट्रोडक्शन है, जो शुरुआत से पहले की शुरुआत है, मैं वो पढ़ता हूं। मेरी बात की शुरुआत वहीं से होगी जहां से हर बात का जन्म होता है, लोग। इंसान जब बड़ी संख्या में साथ आते हैं तो लोग बन जाते हैं, और यही लोग मिलकर समाज का निर्माण करते हैं।
समाज सुनने और लिखने में जितना सरल और सहज शब्द मालूम होता है, वास्तव में उतना है नहीं। ये कहते ही मुझे एक और बात ध्यान आई, तो उसे भी साझा किए देता हूं। मैं समाजशास्त्र का ना तो कोई शिक्षक हूं, ना ही बहुत बड़ा जानकार। मुझे समाज का उतना ही ज्ञान है जितना किसी जागरूक व्यक्ति को होगा। इसीलिए अपनी बातों को बेहतर ढंग से पेश करने के लिए असल जिंदगी के उदाहरणों को दर्शाने की कोशिश करूंगा, जिससे आप मेरी नजर से चीजों को जान और समझ सकें। मेरी नजर से देखना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इस किताब में मैं कुछ ऐसे पहलुओं को छूने की कोशिश करूंगा जो हैं तो बेहद आम, पर नजरिए की कमी से अछूते रह जाते हैं। मन के बहुत अंदर से, इतने अंदर जहां आप खुद को खुद से परिचित कराते हैं। कुछ ऐसी बातें निकाल कर लाऊंगा जिसे आप सोचते तो हैं, शायद समझते भी होंगे, पर झिझक के कारण अपनाते नहीं हैं। हमारा मन बहुत पेचीदा है। उसे समझने से आसान तो शायद लियोनार्डो डिकैप्रियो की फिल्में देखना होगा। 3 या 4 बार देखने से समझ में आ ही जाती है। समझ ना भी आए तो आप दिखावा तो कर ही सकते हैं और लोगों को जता सकते हैं कि आपने फिल्म का एक एक हिस्सा समझ लिया है। पर भावनाएं जो आपके या किसी अन्य के मन के अंदर कैद होती हैं, उन्हें समझना कतई आसान नहीं होता। आप होते कुछ हैं, दिखते कुछ हैं, दिखाते कुछ हैं। मन में पैदा होने वाली भावनाएं कुछ और होती हैं, बाहर कुछ और भावनाएं दिखाते हैं। उन भावनाओं को लोग समझते कुछ और हैं और अपने मन में वही लोग कुछ और भावना उत्पन्न करते हैं। भावनाओं का ये खेल इतना जटिल होता है कि आप इसमें इस तरह उलझ जाते हैं जैसे आपके बैग में रखा आपका ईयरफोन। जरा सी भी जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की और भावनाएं आहत हो गईं। बस फर्क इतना है कि ईयरफोन आहत हुआ तो फिर से सुधारा जा सकता है या नया लिया जा सकता है, पर भावनाएं एक बार आहत हो गईं तो सिर्फ भूकंप आता है, मानसिक भूकंप। मोटे तौर पर कहूं तो ये किताब इसी मानसिक भूकंप से जुड़ी है। ये भूकंप आपसे अधिक समाज की भावनाओं के आहत होने से आता है। ये रिश्ता समझना जरा मुश्किल है, पर आपको धीरे धीरे समझ आ ही जाएगा। हम समाज से जुड़े रहें या न जुड़े रहें, ये समाज हमसे हमेशा जुड़ा रहेगा और सिर्फ जुड़ा ही नहीं, हमें अपने होने का एहसास भी दिलाता रहेगा। इस एहसास से हमारे मानस में निरंतर भूकंप आते रहेंगे। हैरानी तो ये है कि हम इस भूकंप को अपना लेते हैं, आवाज नहीं उठाते। अभी तक आपके दिमाग में 3 पहलू आकार ले रहे होंगे: समाज, भावनाएं और भूकंप। इस किताब का ताना बाना इन 3 प्रमुख स्तंभों पर टिका है। वैसे देखा जाए तो खूबसूरत से खूबसूरत इमारत या जर्जर से जर्जर मकान 3 नहीं 4 स्तंभों या दीवारों पर टिका होता है। इस किताब का चौथा और सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है प्यार, मोहब्बत, लव। समाज, भावनाएं, प्रेम और भूकंप, इन शब्दों को एक कतार में रखकर देखने पर ये शायद आपको सरकारी नौकरियों की एंट्रेंस परीक्षा का लॉजिकल रीजनिंग वाला सवाल लगे, जिसमें ऑड शब्द या आकार को चिन्हित करना पड़ता है। इन 4 स्तंभों में शायद आपको भी ऑड शब्द समझ आ रहा होगा और शायद इस किताब का आशय भी अब तक समझ आ चुका होगा। अगर नहीं तो इस किताब को आगे जरूर पढ़ें। लेकिन अगर आप इस हद तक सामाजिक हैं कि समाज की हर चीज को रीति रिवाज, परंपरा और प्रतिष्ठा का चश्मा पहनकर देखते हैं और समाज द्वारा पहले से बनी अपनी मानसिक बनावट के इतर कुछ और सोच समझ नहीं सकते, तो कृपया इस किताब से दूरी बनाए रखें, क्योंकि ये किताब आपकी भावनाएं आहत कर सकती है। समाज, भावनाएं, भूकंप और प्रेम से बने इस मकान में आपका स्वागत है। तो ये था मेरे इस उपन्यास का कुछ अंश।
मैं आपका वक्त और ज़्यादा नहीं लूँगा और आपको ये भरोसा दिलाता हूँ, ये यकीन दिलाता हूँ कि आगे इस तरह के अपने किताब के कुछ कुछ अंश आपके सामने पेश करता रहूँगा। उम्मीद है आपका कुछ समय, आप वो समय, आप बाकी हर परिस्थिति को, हर चीज़ को भूलकर आप इस किताब में मेरे लिखे हुए शब्दों में शायद थोड़ी देर के लिए खो जाएं और अपनी चिंताओं को कुछ वक्त के लिए भुला दें। तब तक के लिए अपना बेहद ध्यान रखिए। मैं यही हूँ, आप भी यही हैं और ये वक्त, ये लम्हा भी यही है। हम सब यहीं रहेंगे और आपसे ये भरोसा दिलाता हूँ कि ये लम्हा भी गुजर जाएगा। बस अपना ध्यान रखें, अपने नज़दीकियों का, जो आपके नज़दीक हैं, आपके घर वाले, परिवार वाले, आपके सगे संबंधी, उन सब का बेहद ध्यान रखें। ये वक्त ध्यान रखने का है और संवाद कायम करने का है। जैसे मैंने आपसे ये संवाद कायम करने की शुरुआत की है, आप भी मुझसे शुरुआत करें। कमेंट सेक्शन में अपने विचार, अपने सुझाव, अपनी प्रतिक्रियाएं, चाहे वो बुरी भी क्यों ना हो, उन्हें ज़रूर साझा करें। मेरे किताब का ये अंश आपको कैसा लगा उसके बारे में मुझे बताएं। मुझे मैसेज करें मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, जुड़ें मुझसे। मैं चाहता हूँ कि हम बात करें। कोई समस्या हो तो वो मुझसे आप शेयर करें, मुझसे साझा करें और उम्मीद है मैं आपको थोड़ी बहुत नसीहत, कुछ सलाह तो ज़रूर दे दूँगा। और तब तक के लिए, जब तक मैं अगले अंश के साथ नहीं लौटता, आप अपना बेहद ध्यान